प्रमुख स्वामी जी का एक प्रसंग कहना चाहता हूँ। बहुत वर्ष पूर्व प्रमुख स्वामी जी महाराज मुंबई में थे। प्रतिदिन प्रातः काल वे भक्तों को मिलते थे, उनकी उलझनों को, उनके प्रश्नों को सुनते थे और निराकरण देते थे और फिर मिलकर ऊपर जाकर नित्य कर्म करते थे उनका। एक दिन ऐसे हुआ, स्वामी जी सब भक्तों को मिले और उनके प्रश्नों को सुनकर अपने निवास स्थान जा रहे थे। उसी समय एक भक्त आए, अपने पुत्र को साथ में पकड़ कर लेकर आए और स्वामी जी तो जा रहे थे अपने निवास स्थान। कहा, स्वामी जी ठहरिए ठहरिए, एक काम है स्वामी जी। स्वामी जी ने कहा, क्या काम है बताइए। उन्होंने अपने पुत्र को आगे किया कि देखो स्वामी जी, ये मेरा पुत्र मूर्ख है, ठीक से पढ़ाई नहीं करता है, उसमें बुद्धि नहीं है। एक के बाद एक सर्टिफिकेट आने लगे अपने पुत्र के लिए। प्रमुख स्वामी जी को कहता है, एक पिता अपने पुत्र के लिए मूर्ख है, ठीक से पढ़ाई नहीं कर रहा है, बुद्धि नहीं है, बुद्धिहीन है, इसको कुछ याद ही नहीं रहता है। फिर उसने स्वामी जी को कहा कि स्वामी जी, गुरुदेव, इसको 3 बार आशीर्वाद दीजिए। हम उसको गुजराती में धब्बा बोलते हैं। 3 धब्बा मारो, 3 बार आशीर्वाद दीजिए। मन में कुछ गणित लेकर आया होगा कि 1 आशीर्वाद देंगे तो 33% काम होगा और 3 में पूरा हो जाएगा। लेकिन सुनिए शब्द प्रयोग, देखिए, मूर्ख, बुद्धिहीन। प्रमुख स्वामी जी तो उस पिता की ओर देखने लगे। तुरंत ही उनकी प्रतिक्रिया क्या थी प्रमुख स्वामी जी की? तुरंत उन्होंने उसके पिता को कहा, नहीं 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 नहीं, यह मूर्ख नहीं है, यह तो बहुत बुद्धिशाली है, देखो बहुत बुद्धिशाली है। ऐसा करके उसके सर पर हाथ घुमाने लगे, उसको प्यार किया। वह बेटा खुश हो गया। हम वहीं पर खड़े थे, हम देख रहे थे इस दृश्य को। हमने सोचा कि प्रमुख स्वामी जी महाराज विचार करते होंगे कि पहले 3 बार आशीर्वाद तो इस पिता को मैं दे दूं, जरूरत तो बुद्धि की इसको है, जो अपने बालक की उपस्थिति में उसका परिचय देता है। यह मूर्ख है, उसको याद नहीं रहता है, बुद्धिहीन है। प्रमुख स्वामी जी ने कहा, यह तो बहुत बुद्धिशाली है। फिर उसके पिता को कुछ नहीं कहा उन्होंने। प्रमुख स्वामी जी ने पुत्र को कहा, ठीक से पढ़ाई करो, भगवान ने आपको देखो शरीर दिया है, बुद्धि दी है और आप कर सकेंगे और आप अच्छा कर रहे हैं। बालक खुश हो गया। आर्ट ऑफ एड्रेसिंग, संबोधन करना सीखिए। तो हमारे घर में देखिए, हम ही सर्टिफिकेट देते हैं। माता पिता समझे, क्योंकि बालक के लिए सब कुछ, जो कुछ भी कहो, आप माता पिता हैं, वहीं से पोषण होता है। तो एक परम तप की जो बात, एक वाणी विवेक जो हमें भगवत गीता में मिलता है, बहुत अद्भुत है। और बस ऐसे ही कोई मार्गदर्शक हमारे जीवन में साथ में होने चाहिए, ऐसे ही कोई गुरु हमारे साथ में होना चाहिए कि जब हम रोते हैं, जब हम गिर जाते हैं, तब वह हमें परम तप कहकर बुलाए। जैसे माता मदालसा अपने पुत्र को उठाती थी, तब ऐसे बोलते, शुद्धोसी बुद्धोसी निरंजनोसी। देखिए शब्द प्रयोग। तो हम भी हमारे संतानों को, बेटों को, बेटियों को उठाए, उनको कुछ बात करें तो परम तप कहिए उनको, शुद्धोसी बुद्धोसी कहिए, अक्षरम अहम पुरुषोत्तम दासोस्मि, ऐसे शब्द उसको सुनाए। तो अब देखिए, 1% भी नेगेटिविटी अर्जुन में न जाए, इसका ध्यान भगवान श्री कृष्ण रखते हैं। ध्यान रखते हैं यार, प्रयत्न नहीं है, बहुत स्वाभाविक है, क्योंकि बहुत रिलेशन, बहुत नेचुरल रिलेशन है, सच्चा प्यार है और परम हितकारी है भगवान श्री कृष्ण।